नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम कक्षा छठी का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम था उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय को हम आज पूरा करेंगे और भी जाने इस अध्याय के बारे में हम आज और भी जानेंगे। क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरों और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये है बच्चों मशरूम। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्याय 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिन ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। अध्ययन 2 है बच्चों। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नहीं है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए यह 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और भी जानें। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कैसे करेंगे? क्रियाकलाप 3-4 है बच्चों। आइए सर्वेक्षण करें। पहला है विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3-5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। तीसरा है इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। चौथा है देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक
से परामर्श लेने के लिए कहिए। भोजन के घटक विटामिन या खनिज। ये है विटामिन ए, कार्य, स्रोत, रोग या विकार और लक्षण। विटामिन ए कार्य करता है आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। और स्रोत है पपीता, गाजर, आम, दूध। रोग, विकार, दृष्टि का ह्रास या क्षति। और लक्षण है दुर्बल दृष्टि, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। बेरी, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। विटामिन सी है शरीर को रोगों से बचाता है। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी है अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा। रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध, सोयाबीन दूध, दही, चीज़, पनीर। अस्थि और दंत क्षय। दुर्बल अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल। घेंगा, गोएक्टर, गर्दन के अग्रभाग में सूजन। आयरन लौह तत्व रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। खून की कमी, एनीमिया, रक्तल्पता, दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। चित्र 3.5 विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षण का चार्ट। चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये है बच्चों दूध, पपीता, गाजर, आम। ये विटामिन ए के स्रोत है। क्या है? पपीता, गाजर, आम और दूध। और विटामिन B1 के स्रोत हैं दूध, चावल, कद्दू के बीज, पनीर, अलसी के बीज और गेहूं। विटामिन सी के कुछ स्रोत है बच्चों, और ये है संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर। और विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं दूध, मछली, मक्खन, खाद्य मशरूम और अंडा। चित्र 3.6 कुछ विभिन्न विटामिन समृद्ध खाद्य पदार्थ जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर है। चित्र 3.6 यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं?
क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय कुछ ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। फल और साग आहारी रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारी रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशेदार युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। जहाँ तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। वैज्ञानिक से परिचय। अब हम एक वैज्ञानिक से परिचय होंगे बच्चों। इनका नाम है कोलथुरु गोपालन। क्या नाम है? कोलथुरु गोपालन। इनका जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु हुई 2019 में। तो कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3-5। आइए जांच करें। पहला है कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड उबले
चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल। नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण। पहला है, प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। फिर ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। फिर देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3-3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि स्टार्च को दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3-6 है बच्चों, आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3-5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिस खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। दूसरा है, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेली धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तेली धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेली धब्बा छोड़ देगा। जब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेली धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकनों को तालिका 3-3 में अंकित करें। प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3-7, आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मुसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। सावधानी, हमें क्या सावधानी रखनी है? ये रसायन हानिकारक है और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। दूसरा है, अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। तीसरा है, इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। अब एक ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। ये है बच्चों खरल और मुसल, और ये है ब्रेड, ये चावल, ये मूंगफली, मटर, सोयाबीन, और ये कॉपर सल्फेट, ये कास्टिक सोडा। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण। आपने क्या देखा? क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकनों को तालिका 3-3 में लिखें। आप तालिका 3-3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तालिका 3-3 खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना है। खाद्य पदार्थ का नाम, मंड परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, वसा परीक्षण में तेली धब्बे, प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, मंड उपस्थित हाँ या नहीं,
वसा उपस्थित है या नहीं, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। आयोडीन परीक्षण से पहले और आयोडीन परीक्षण के बाद अनुमान अवलोकन, प्रोटीन परीक्षण के बाद, प्रोटीन परीक्षण से पहले। आलू, खीरा, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली, रोटियां, ब्रेड, मक्खन, नारियल, अन्य। संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकता समान होती है? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित है या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। ये है आलू के चिप्स और ये है भुने हुए चने। पोषण से संबंधित जानकारी। प्रति 100 ग्राम ऊर्जा है 536.0 कैलोरी और वसा है 35.0, कार्बोहाइड्रेट है 53.0, प्रोटीन है 7.0 और आहारी रेशे है 4.8 ग्राम। और यह भुने हुए चने। तो पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा है 355 किलो कैलोरी और वसा है 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 58.58 ग्राम और प्रोटीन है 18.64 ग्राम और आहारी रेशे है 16.8 ग्राम। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी कि जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। क्या है? स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। और भी जाने 3.5 मिलेट मोटा अनाज। मिलेट यानी कि मोटा अनाज, पोषक अनाज। संभवतः अपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशी
फसलें हैं। चित्र तीनों इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? कदन्न छोटे आहार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3-6 खाद्य मील फूड माइल। खेत से हमारी थाली तक। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 10 का अवलोकन करें। किसान द्वारा गेहूं उगाना, अनाज की मड़ाई और ओसाई, फिर उसके बाद अनाज का भंडारण, फिर अनाज पीसना और पैक करना, फिर खुदरा अनाज तक परिवहन और हमारी थाली में भोजन। रोटी की कहानी खेत से थाली तक। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसाय को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? स्वस्थ खाएं, मिल बांटकर खाएं। स्वस्थ खाएं, मिल बांटकर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। प्रमुख शब्द हैं कार्बोहाइड्रेट, मिलेट, मोटा अनाज और विश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट पाक पद्धतियाँ, अभावजन्य रोग, वसा, आहार के घटक, खाद्य मील, आयोडीन युक्त नमक। मिलेट, मोटा अनाज, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, रिकेट्स, आहारी रेशे, स्कर्वी, विटामिन। विश्लेषण, तुलना करना, परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान, सर्वेक्षण। सारांश, संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान-पान की आदतें भिन्न हो सकती है। समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है।
विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारी रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि इनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज, पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। आइए और अधिक जानें। पहला है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। ज्वार, बाजरा, रागी, चना। ख है, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। दूसरा है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। तीसरा है, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। और चौथा है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी, सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। क है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। ख है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। ग है, कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दे जिनसे इन समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। 7वां है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? 8वां है, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3-5 का संदर्भ ले और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। और भी जाने। किराने की खरीदारी के बाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट खोलने में अगली बार अपनी माता जी की मदद ले कम से कम 3 फोर्टिफाइड यानी प्रबलीकृत खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी को पढ़ें और उनका विश्लेषण करें। अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेपियो नामक नमक का उत्पादन करती है। इंटरनेट से उनकी नमक बनाने की प्रक्रिया और स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें। इसके चित्र एकत्रित करें और उन्हें एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। साथ ही इस नमक को बनाने की प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। वे साग या फल जो किसानों द्वारा खेती किए बिना जंगल या आसपास के खेतों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जंगली प्रजाति के माने जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में कई आदिवासी समूह साग की इन जंगली प्रजातियों पर निर्भर है जो उनके आहार का
भाग ए, महाराष्ट्र की रान भाजी और हिमाचल प्रदेश के खाद्य मशरूम के बारे में पढ़ें। क्या आप अपने क्षेत्र में आहार की ऐसी किसी जंगली प्रजाति के बारे में जानते हैं? कक्षा में चर्चा करें। उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्रायः खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। उन सूचियों के आधार पर अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं। आयु, शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में विभिन्नता का पता लगाएं। अपने अवलोकन अंकित करें, चर्चा और विश्लेषण करें। आपके पड़ोस में रहने वाले 12 वर्ष के बच्चे को संतुलित आहार देने के लिए एक आहार तालिका यानी कि डाइट चार्ट बनाएं। आहार तालिका में ऐसे खाद्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए जो सस्ते हो और आपके क्षेत्र में सहजता से उपलब्ध हो। थैंक यू बच्चों। ऐसे ही आपका अध्याय 3 खत्म हुआ और ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।